नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल योग गुरु जय सिंह 1981 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज का हमारा जो सेशन है साइकेटिका पेन। आज साइकेटिका पेन भी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। साइकेटिका पेन होने की वजह से इंसान के सारे काम कार्य रुक जाते हैं, इतना डिस्टर्बेंस आने लगता है। साइकेटिका जो नस है शरीर की सबसे बड़ी नस होती है, नसा जाल होता है, उसी में पेन ब्लॉकेज होने शुरू हो जाते हैं। ब्लॉकेज होते होते जो इतनी बेचैनी होती है कि आदमी नहीं ड्यूटी कर पाता है, नहीं घर माताएं बहनें घर में अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। जेंट्स को होता है तो वो अपनी सही से ड्यूटी नहीं कर पाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है और उसको दिन प्रतिदिन समस्याओं से गिरता हुआ चला जाता है। दूसरा, फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस भी आ जाता है, जबकि इसका इतना बड़ा इशू नहीं होता है। आपको मैं पॉइंट्स होते हैं उनके द्वारा आपको बताऊँगा कि कहाँ पे एक ब्लड जमता है, उसकी गांठें बन जाती हैं और वेंस के अंदर ब्लॉकेज आने शुरू हो जाता है और उसी का पेन होने लगता है। उसी को साइकेटिका पेन बोलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट्स होते हैं हमारे राइट साइड की दोनों उंगलियां, जो राइट साइड की आपकी वेन है उसके ऊपर उसको शो करती है और इसी के ऊपर ज़्यादातर जो मास्टर वेन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से इधर तक पूरी कंट्रोल करती हुई आती है। तो आपको क्या करना है, इनको यहाँ से इस तरीके से दबाना है। इसमें एक्यूप्रेशर करते जाएंगे, फिर इसको उंगली के साथ में ऐसे 3 से 4 मिनट तक आप करते रहेंगे इसको। उसके बाद में आप तलवे के साथ में नॉर्मली तेल को आपने इस तरीके से तेल को लगाया और इसको ये उंगली से दबाते चले जाएंगे। अभी इसी को पैर को आपको सीधा करना है। इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से ब्लॉकेज होता है, तो नॉर्मली इसको इस तरीके से दबाते जाना है। आपको यहाँ तक लेके जाना है। सेम दोनों पैरों को करना है। अभी आगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको वार्म अप होना है। इस तरीके से आप वार्म अप हो जाएंगे, लेट जाएंगे, पूरा बॉडी को खींचते रहें, नॉर्मली पैर को इस तरीके से उठाते रहेंगे, हल्का हल्का इस तरीके से टर्न देंगे, पैरों को मोड़ लेंगे और नॉर्मली इस तरीके से टर्न देते रहेंगे। सबसे पहले आप अपनी मांसपेशियों को पूर्ण गर्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको जो साइकेटिका पेन होता है, नसों में ब्लॉकेज होता है, इसको हम खींच करके जो इसमें बल्ज होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जो ब्लॉकेज होते हैं उनको भी टाइट से एक्सरसाइज करके ही आपको उसको खींचना है, पर ज़बरदस्ती कहीं पे भी नहीं करना है। कोई भी आप क्रिया करेंगे तो वो ध्यान में रखना है, जहाँ पे आपको खिंचाव लग रहा है वहाँ धीरे धीरे करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, लगातार आपने इसको 15 से 20 दिन तक किया, बहुत पूरा आराम मिलेगा और 1 मंथ में तो इसका पूरा खात्मा ही हो जाएगा। यहाँ से पैर को नॉर्मली रखा इस तरीके से दाहिने हाथ की मदद से, ये फिर वापस। अब इसी में पैर को ऊपर लेते आएंगे, नॉर्मली करते जाएंगे, पैर को इस तरीके से टर्न, ये टर्न, फिर वापस इस तरीके से घुमाने की कोशिश करना है। 2 से 3 मिनट तक आपको वार्म अप करना है। अभी आते हम छोटी छोटी क्रियाएं शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपका पैर इस तरीके से रखा, दाहिना हाथ पीछे की तरफ और बाएं हाथ की मदद से, यदि बहुत ज़्यादा मोटापा है, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ है, तो नॉर्मली आप इस तरीके से भी उसको दबाते जाएंगे। जहाँ पे आपको लग रहा है कि खिंचाव हो रहा है वहाँ रोकने की कोशिश करेंगे। सेम क्रिया, हाथ को चेंज किया, दूसरे पैर को किया, दबाते जाएं, फिर वापस। अभी बाएं पैर को आपने कट, जो दाहिने घुटना है उसके कट के साथ में बाएं पैर को आपने लगाया और यहाँ पे अपने आप को अंदर की तरफ खींचना है।
खींचते जाएं, खींचते जाएं। फिर दाहिने पैर को, बाएं को फोल्ड किया, दाहिने हाथ की मदद से उसको ब्लॉक किया और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। रिलैक्स। अभी हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में क्या है, आपका बायां पैर आपने सीधा रखा, दाहिने पैर की तरफ से वक्रासन आप कर रहे हैं, तो जो आपका ये पैर है ये घुटना है, घुटने वाले कट के साथ में आपको मिला देना है। दाहिने हाथ को पीछे की तरफ इस तरीके से रखना है, बायां हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने आप को अंदर की तरफ हाथ को घुसाना है और इस तरीके से प्रेशर डालना है। यदि आप उसको पैर को पकड़ पा रहे हैं तो उसको पकड़ लें और पेट को घुमाने की कोशिश करें और पीछे की तरफ जाते जाएं। इसमें ध्यान रहे आपका दोनों निदम जमीन के ऊपर टिकना चाहिए, एल्बो सीधा और पीछे की तरफ देखते जाएं। कुछ सेकंड के लिए होल्ड किया, हाथ को नॉर्मल किया, पैर का बदली। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको इस तरीके से हाथ को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया और घुटने को दबाते हुए और पैर को पकड़ लेंगे, हाथ की पोजीशन बना लेंगे और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। कमर को सीधा रखना है, देखते जाएं, रिलैक्स। अभी इसी में आपको अर्ध मत्स्येंद्रासन करना है। दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे से और बाएं पैर का घुटना पंजा है वो जो दाहिने पैर के घुटने के साथ में, और इसको भी जैसे हैवी वेटेड है तो उसको अपने आप में इस तरीके से रोकना है और पीछे की तरफ देखते जाना है। यदि आप उसको पूर्ण कर पा रहे हैं तो इस तरीके से हाथ को उठाया, घुटने को दबाते हुए और पैर को लॉक कर लेंगे। ये आपने लॉक कर दिया, दोनों निदम जमीन के ऊपर, हाथ पीछे की तरफ और पूरा खींच देंगे ऐसे। जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। हाथ को रिलीज किया, नॉर्मल। सेम बाएं पैर को दाहिने पैर के नीचे से और बाएं पैर को उसके ऊपर आपने वापस पैर को सटाया, दोनों हाथ को पीछे, जो आपका निदम है निदम के एक बिलांद पीछे रखना है हाथ को और बैलेंस बनाते हुए इस तरीके से पकड़ना है। अभी जब आपका पूर्ण बैलेंस बन जाता है तो कमर के ऊपर हाथ को ये घुमा सकते हैं। ये पूर्ण आपका मत्स्येंद्रासन लग गया और खींचते जाएं। ये मधुमेह के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी, पेट से गैस्ट्रो से रिलेटेड है उसके लिए भी बेहतरीन है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पाइल्स की शिकायत रहती है उसके लिए भी बेहतरीन है। होल्ड करें। अभी आता है आपका गोमुखासन। गोमुखासन की क्रिया करेंगे। इसके अंदर आपको दोनों घुटनों को इस तरीके से ज़मीन पे लगा लेना है और दोनों हाथों को इस तरीके से वेट डालना है। यदि आप पूर्ण रूप से कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से मसल्स के ऊपर पूरा साइकेटिका पेन जो हो रहा है, साइकेटा का जो नस है उसके ऊपर पूरा प्रेशर आएगा, नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। अभी इसके अंदर आप रोक पा रहे हैं, पूरा दबाने की कोशिश करें, इस तरीके से फुल्ली प्रेशर डालें, रोक सकते हैं। अब इसी में दाहिना हाथ आपका ऊपर, बाएं हाथ से इसको पकड़ लेंगे और इस तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे। फुल्ली खींचते जाएं, रिलैक्स। इसी में आपका दाहिना पैर नीचे से और सेम गोमुखासन की स्थिति बना लेंगे। दबाते जाएं। ज़बरदस्ती मैंने आपको पहले भी दोहराया है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। आज कम हो रहा है, कल और ज़्यादा होगा, परसों और अच्छा होगा, ऐसे डे बाय डे करेंगे आपको बेनिफिट मिलता हुआ जाएगा और एक दिन साइकेटिका को आप हरा देंगे। दाहिने हाथ को वापस इस तरीके से शिफ्ट करते हुए और बाएं हाथ से उसको पकड़ लेंगे और ऊपर की तरफ सीधा खींचने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स। अभी यहीं पे आपका आता है पैर को लेट करके आपको क्या करना है, पीछे की तरफ से इसको उठाना है
और पैर को फोल्ड करते हुए इस तरीके से ज़मीन पे टिका देना है। और दाहिने पैर, जो आपने दाहिना पैर ज़मीन पे टिकाया हुआ है, तो बाएं पैर को इस तरीके से उसको एंगल में पुशिंग करेंगे और रोकते जाएंगे। और बैक चेस्ट पे पूरा खिंचाव आ रहा है, पूर्ण करने की कोशिश करें। रिलैक्स। आपने पैर को मोड़ा, इस तरीके से किया। अभी आपका आता है यहाँ से इस पैर को ये रोका और बाएं पैर को अपनी तरफ खींचते जाएंगे। एडी को पकड़ के रखना है और दोनों हाथों की मदद से नाक लगाने की कोशिश करना है। इस तरीके से नाक लगा देंगे और रोकने की कोशिश करना है। अब इसी में आप थोड़ा सा अल्टरनेटिव लेके जाएंगे और इस तरीके से रोक देंगे। देखो आपका यहाँ पे प्रॉपर खिंचाव आ रहा है, रोकने की कोशिश करें। सेम अल्टरनेटिव चेंज। सबसे पहले दोनों पैरों हाथों की मदद से पैर को यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ से दाहिने पैर हाथ को, बायां हाथ को ज़मीन के ऊपर शिफ्ट कर दिया और इसको पूरा खींच के रखना है। तो दोस्तों ये है साइकियाट्रिका पेन का इलाज। तो आपको लगातार इसी तरीके से आपको करना है। नमस्कार दोस्तों।